नहीं, मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला हूँ कि पिछले 36 घंटे में सूरत में 18 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। मैं आपको यह भी नहीं दिखाने वाला हूँ कि सूरत में 10,000 दुकानें जलमग्न हो चुकी और 1500 गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। मैं आपको यह बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ कि मुंबई में 7 दिनों में 41 इंच पानी बरसा है और मुंबई त्राही त्राही कर उठी है। मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि केरल के वायनाड में किस तरह से एक 10,000 किलो का जो टैंकर है वो तिनके की तरह बह गया। मैं दिल्ली के हाल नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको राजस्थान के हाल नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको देश के किसी भी हिस्से के हाल नहीं बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं दिखाने वाला। लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो शायद आपको आईना दिखाने वाला हूँ। और उस आईने में यह दिखाने वाला हूँ कि जो शायद आपका जो ज़मीर है वो या तो कहीं इतनी गहरी नींद में सो चुका है, या मैं यदि अतिशोक्ति ना कहूँ तो वो जो ज़मीर जो कि लगभग मर चुका है, मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो खबरें जो आ रही हैं ना पूरे देश से, ये सिर्फ बारिश की खबरें नहीं है, ये मॉनसून की खबरें नहीं है, ये खबरें हैं हमारे भ्रष्ट हो चुके सिस्टम की, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे सिस्टम की। और विडंबना देखिए साहब कि अभी मात्र 75 साल बीते हैं हमें आज़ाद हुए। इससे पहले हम सैकड़ों साल तक स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहे, और शायद उस दास्ता का जो दंश है वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में इस तरह से उतर चुका है कि आज 75 साल बाद भी, जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं, आज भी हम आवाज़ उठाने से डरते हैं, आज भी हम सवाल पूछने से डरते हैं, आज भी हम जिम्मेदारों की जो जिम्मेदारी है उसे तय करने में झिझकते हैं, आज भी हम माननीयों की जवाबदेही तय करने में हिचकते हैं। और शायद यही कारण है कि बारिश एक नॉर्मल चीज़, मॉनसून जो कि हर साल आता है, फिक्स है उसका सीज़न कि 2 से 3 महीने जो मॉनसून है वो आएगा और उसमें बारिश आएगी, उसमें पानी आएगा, और वो पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? डेफिनेटली उन सब चीज़ों के लिए एक सिस्टम होते हैं, और उस सिस्टम को बनाने के लिए देश में ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं की जाती है, ऐसा नहीं है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपसे आपका बहुमूल्य पैसा कर के रूप में लिया जाता है। जैसे कहें कि हर तरह का टैक्स आप अदा करते हैं, और जब वो टैक्स आप अदा करते हैं तो देश की जो व्यवस्था है वो आपसे बड़े गर्व से कहती है कि चूंकि आप एक सम्माननीय नागरिक है तो आपको ये कर अदा करना चाहिए। क्योंकि यदि आप ये कर अदा करेंगे तो ये जो देश है वो एक विकसित देश बनेगा, इसमें जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो हमारा जो देश है वो विकसित देश होगा। तो क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं कि हमारे जो शहर है वो एक बारिश में जलमग्न हो जाते हैं? क्या हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि हमारी जो सड़कें हैं वो टूट जाती हैं? क्या हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि जो हमारे पुल है वो लड़खड़ा जाते हैं? क्या हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि जैसे ही मॉनसून आती है तो सैकड़ों लोग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सवाल नहीं है साहब, ये सवाल है कि हमने जो जवाबदेह है उनसे प्रश्न पूछना बंद कर दिया है, जो जिम्मेदार है उनसे हमने सवाल करना छोड़ दिया है, हमने इस देश में आवाज़ उठाना छोड़ दिया है। और आवाज़ उठाएं भी तो कैसे? क्योंकि यदि आप माननीयों के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाएंगे तो शायद वो बेअदबी हो जाएगी, यदि आप सम्माननीयों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे तो शायद वो शान में गुस्ताखी हो जाएगी, शायद आप इस देश के अच्छे नागरिक नहीं कहलाएंगे। शायद इसीलिए एक आम भारतीय जो है वो आवाज़ उठाने में डरने लगा है, वो अपने अधिकारों के बारे में बात करने से डरने लगा है। तो आप सोच कर देखिए कि एक प्राकृतिक सिस्टम है बारिश, उस बारिश को रोकने के लिए, उस बारिश को मैनेज करने के लिए हर देश में कहीं ना कहीं सिस्टम होते हैं। डेफिनेटली बाकी देशों में भी इस तरह की आपदाएं आती हैं जिसमें इस तरह की सारी जो जल प्रलय होता है, लोग मरते हैं, सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं बाकी देशों की क्यों बात करूं, क्योंकि मैं तो भारत में रहता हूँ साहब, और जब भारत का नागरिक हूँ और भारत में सब तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ तो मुझे मेरे अधिकारों की भी बात करते आना चाहिए। लेकिन इस देश के लोगों के डीएनए में जो एक और बड़ी खास बात जो आपको नज़र आएगी वो ये है कि हम भारतीय बहुत ज़्यादा भाग्यवादी हैं। आप सोच कर देखिए
कहीं ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि शायद उस व्यक्ति का भाग्य ही खराब होगा, वरना वरना देश में तो इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, या पर्टिकुलर उस बोगी में, वो जिस बोगी में सवार था उसी बोगी में लोग क्यों मरे, बाकी बोगियों के लोग तो सुरक्षित रहे। यदि कहीं कोई प्लेन क्रैश होता है तो बड़े सिंपल वे में कह दिया जाता है कि शायद उसकी आ गई होगी, ऊपर वाले ने शायद उसकी इतनी ही लिखी थी। यदि कहीं कोई रोड एक्सीडेंट होता है तब भी यही बात दोहराई जाती है। यदि किसी बस में कोई जिंदा जल जाता है तो सिंपल सी बात है, उसकी ज़िंदगी वहीं तक लिखी थी। और ये हमारे भारतीयों के डीएनए में ये जो एक भाग्यवादी भाव है कि इस तरह से अंदर तक रचा बसा और गहराई तक धंसा हुआ है कि शायद जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी ही तय नहीं कर पाते, जो जवाबदेह हैं उनकी जवाबदेही ही तय नहीं कर पाते। कहने को तो हम एक और विकसित राष्ट्र की बात करते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं, लेकिन जब तक हम हमारे नागरिकों की जान और साथ ही उनका जो जान माल है उसकी सलामती के प्रयास नहीं कर पाएंगे, जब तक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होगा कि हमारा कम से कम नुकसान हो, तब तक हम कैसे कहेंगे कि सच में हम विकसित हो रहे हैं या सच में हम विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो टेंडेंसी जो भारत में, जैसे कहें कि जब जब अखबारों में या जब न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की जब खबरें आती हैं कि अरे सूरत में पिछले 36 घंटों में 18 इंच पानी गिर गया, या मुंबई में पिछले 7 दिनों में 41 इंच बारिश हो गई, तो जो कहीं दूर बैठा व्यक्ति है वो इसे बड़े चटखारे लेकर पढ़ता है, बड़े चटखारे लेकर इसे देखता है। लेकिन सोच कर देखिए साहब कि जो उस शहर में जो अट्टालिकाओं में बैठे हैं, जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शायद वो अपनी खिड़कियों से कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ और पकौड़ों के साथ उस बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन वो फेरी वाला जो हर दिन सुबह निकलता है इस उम्मीद में कि अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ लेकर आएगा, वो खिलौने वाला, वो फुग्गे बेचने वाला जो हर दिन कमाने निकलता है, क्योंकि जो कल उसने कमाया है वो उसके पास बचा नहीं है, आज उसके लिए कमाना ज़रूरी है। वो रेहड़ी वाला जो इस उम्मीद में निकलता है कि यदि शाम तक कुछ अच्छा धंधा हो गया तो मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें दिला पाऊँ। फल फ्रूट वाला जो अपना ठेला लेकर निकलता है कि आज मेरी बिक्री अच्छी हुई तो आज तुम्हें परिवार के साथ कुछ अच्छा खा लूँगा। सोच कर देखिए साहब, इन्हीं प्रयासों में जब वो कहीं घर से निकलता है और अचानक बीच में जब ये बारिश का कहर टूट पड़ता है तो शायद इनमें से कितने ही लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं। बीच बारिश में कभी किसी पुल के ऊपर से वो बह जाते हैं, तो कभी किसी नाले के सामने बारिश का पानी इतना तेज होता है कि वो उसे अपने बहाव में डुबो देता है, और जो परिवार की आखिरी आशा होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि हमारे डीएनए में है ये कि शायद हमने हर चीज़ को भाग्य पर छोड़ दिया है। लेकिन इस खबर के शुरू में जिस तरह से मैंने कहा था कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आईना दिखाना चाहता हूँ, कि जो आपका ज़मीर है वो कुछ इस कदर सोया हुआ है, आपको भाग्य के आवरण में इस तरह से बांध लिया है कि आप जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करना भूल गए हैं, आप सम्माननीयों की जिम्मेदारी तय करना भूल चुके हैं, आप माननीयों की जिम्मेदारी तय करना भूल चुके हैं। लेकिन इस खबर के बरक्स मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे इंडिया का न्यू नॉर्मल मत बनाइए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराइए, जवाबदेहों को जो जवाबदेह हैं उनकी जवाबदेही तय कीजिए। और यदि सच में ऐसा हुआ तभी शायद हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे, वरना अभी और न जाने कितने साल मॉनसून आएगा और हम में से कितनों की आजीविका बहा ले जाएगा और हम में से कितनों की ही जिंदगी। आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में जो देश में प्रमुख घटनाएं घटती है उन पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट लेकर आता हूँ, साथ ही इसमें जो क्राइम की कहानियाँ होती हैं, जो देश में जो प्रमुख क्राइम की जो घटनाएं होती हैं उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले, मैं हूँ लोकेश शर्मा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।